Good morning, student. Today I am going to teach you the second chapter of class 10th book, the first flight. First flight. In this chapter, the author has talked about a well-known personality. Actually, it is in autobiographical book which Nelson Mandela has himself written. And in this book, he has talked about his freedom his struggle against the white domination, and he has spent almost 30 years in prison, but he did not lose his faith, he did not lose his confidence, and he struggled hard to achieve his success, and that success was to end discrimination in साउथ अफ्रीका. आज हम आपको एक प्रसिद्ध चैप्टर, एक प्रसिद्ध हस्ती के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे, जो साउथ अफ्रीका के ग्रेट लीडर नेल्सन मंडेला के बारे में. जैसा कि हम सभी जानते हैं, साउथ अफ्रीका में रंग भेदीय सरकार थी. मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वाइट पीपल को, गोरों को, मतलब अंग्रेजों को सुपरमेसी हासिल थी, वर्चस्व हासिल था, उनको अधिकार प्राप्त थे, उनको शासन प्रशासन में प्राथमिकता दी जाती थी. जबकि दूसरी ओर काले लोग थे, ब्लैक स्किन पीपल थे, जिनको कम अधिकार प्राप्त थे, जिनको दास के जैसा रहना पड़ता था. इस क्रूएल सिस्टम को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30 वर्ष का उन्होंने त्याग किया. उन्हें अपने परिवार का त्याग करना पड़ा और उन्होंने राष्ट्र के लिए यह सभी कार्य सहर्ष किया. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नेल्सन मंडेला ने खुद बताया है क्या हुआ, उनको स्ट्रगल के दौरान किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कहाँ से वो इतना आत्मिक पावर लाए जिससे वो इस कठिनाई पर कठिन रास्तों पे चलने में सक्षम हुए और सफलता हासिल की. नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने. नेल्सन मंडेला हैज बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 century of white rule. 3 शताब्दियों के व्हाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने, पहले काले राष्ट्रपति बने. मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी owned 252 of the 400 seat in the first democratic election of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार लोकतंत्रीय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, जिसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी को, ANC को 252 सीट मिले कुल 400 सीटों में. और यह पार्टी, नेल्सन मंडेला की पार्टी, बहुमत पाई चुनाव में. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. और इन्होंने दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि जो उद्घाटन समारोह था वो साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में था और एक यूनियन बिल्डिंग में आयोजित था. यूनियन बिल्डिंग और MP थिएटर, यूनियन बिल्डिंग जिस तरह हमारी संसद होती है
उसी प्रकार की एक बिल्डिंग थी, लेकिन वो जो जगह थी वो खुली थी, ऊपर से खुली थी, जिसमें उन्होंने शपथ लिया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जिस शपथ समारोह में पूरे विश्व के 140 देशों से राजनीतिज्ञ और महत्वपूर्ण हस्तियां भाग ली। मतलब उनके शपथ ग्रहण समारोह में पूरे विश्व से करीब 140 राष्ट्रों से राष्ट्राध्यक्ष, पॉलिटिशियन और महत्वपूर्ण हस्तियां, अति गण्यमान्य व्यक्ति, सम्मानित व्यक्तियों ने भाग लिया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद नेल्सन मंडेला अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि फिर कभी यह सुंदर भूमि, यह सुंदर देश अत्याचार का गवाह नहीं बनेगा। मतलब फिर कभी इस सुंदर भूमि पे अत्याचार का शासन नहीं रहेगा। Jubilant scenes on streets of Pretoria followed by the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। और जुबिलेंट सीन मतलब साउथ अफ्रीका के रोडों पे, प्रिटोरिया के रोड पे काले लोगों का, व्हाइट लोगों का, माने काले और गोरों ने एक साथ उत्सव मनाया, उत्सव समारोह में भाग लिया। करीब 1 लाख साउथ अफ्रीकन लोग और बच्चों, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल थे, काले समुदाय के लोग और वाइट समुदाय के लोग, और जिन बच्चे शामिल थे। मतलब एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ जिसमें समाज के सभी हिस्सों के लोग, सभी लोगों ने भाग लिया। वाइट पीपल, कलर्ड, ब्लैक पीपल और बच्चों ने एक साथ भाग लिया और एक साथ डांस किया और एक साथ गाने गाए, गीत गाए, राष्ट्रगीत गाए। 10th में dawned bright and clear। 10 मई की सुबह प्रभात चमकीली थी और स्पष्ट थी। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं, आशाओं से भरी हुई थी। क्यों? For the past few days I had been pleasantly visited by the dignitary and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। वो कह रहे हैं कि विगत कई दिनों से मैं विश्व की महत्वपूर्ण हस्तियों से घिरा हुआ था। मतलब वो आ रहे थे, विश्व के कई भागों से महत्वपूर्ण हस्तियां आ रही थी। और क्यों आ रही थी? अपना मतलब साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हो रहे थे, लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, उसके प्रति अपना समर्थन देने के लिए आ रहे थे। और वैसे लोगों से नेल्सन मंडेला कई दिनों से घिरे हुए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की गैदरिंग होने जा रही थी। मतलब इन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जो जमावड़ा होने जा रहा था साउथ अफ्रीका की धरती पे, वह अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। मतलब साउथ अफ्रीका की धरती पे
विश्व नेताओं का ये सबसे बड़ा जमावड़ा था उस दिन। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria। जो यह समारोह हुआ वह एक सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर बिल्डिंग में हुआ जो प्रिटोरिया में स्थित था। माने यह समारोह साउथ अफ्रीका की सिटी प्रिटोरिया में हो रहा था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों तक यह जगह वाइट सुप्रीमेसी का केंद्र हुआ करती थी, मतलब गोरों के वर्चस्व का केंद्र हुआ करती थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और यह जगह, यह स्थान, इस स्थान पे विभिन्न देश के लोग, विभिन्न कल्चर के लोग और साउथ अफ्रीका के दोनों समुदाय के लोग, गोरे और काले, मतलब ब्लैक स्किन्ड पीपल एंड वाइट स्किन्ड पीपल, दोनों इकट्ठा हो रहे थे। किस लिए? साउथ अफ्रीका के पहले निर्वाचित सरकार की स्थापना के अवसर पे, यानी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था जिसमें नेल्सन मंडेला और 2 उपराष्ट्रपति, माने उनकी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना था, निर्माण होना था। On that lovely autumn day, I accompanied by my daughter Jeanai। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस सुंदर पतझड़ की दिन को मैं अपनी पुत्री जीनई के साथ आया, मंच पे आया, ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president। मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह शपथ दिलाया गया। मतलब मिस्टर डी क्लार्क द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सर्वप्रथम शपथ लिए। देन थाबो मबेकी वाज sworn in as first deputy president। तब थाबो मबेकी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। 2 उपराष्ट्रपति बनाया गया था और पहले लिए थे मिस्टर डी क्लार्क और दूसरे थाबो मबेकी। देन इट वाज माय टर्न। तब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, दोनों उपराष्ट्रपतियों के शपथ लेने के बाद मेरी बारी आई। आई प्लेडेड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करने का, संविधान की रक्षा करने का और साउथ अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए काम करने का मैंने शपथ ली। उन्होंने संविधान की रक्षा, उसके सम्मान, यहाँ के लोगों की साउथ अफ्रीका के लोगों को प्रोटेक्ट करने का और साउथ अफ्रीकन समाज की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लिया। टू द असेंबल गेस्ट द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। उन्होंने बताया कि जो साउथ अफ्रीका की भूमि पे प्रिटोरिया में लोग, विश्व के नेता आए हुए थे, उनको और जो टीवी चैनलों पे इस शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे थे, उनको संबोधित करते हुए मैं कहा
Today, all of us do our presence here can feel glory and hope to newborn liberty. हम लोग सभी अपनी उपस्थिति द्वारा एक नए आशा और नई स्वतंत्रता को जन्म दे रहे हैं। हम लोग इस धरती पे इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर एक नई आशा और एक नई स्वतंत्रता को जन्म दे रहे हैं।